आखिर फ्रिक्शन मैक्सिंग क्या है? शायद आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, पर दुनिया भर के लोग इससे फॉलो कर रहे हैं और एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्रिक्शन मैक्सिंग आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और एग्जैक्टली कैसे आप इसे अपनी लाइफ में आज से ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको रोहन और कबीर का ये एक्सपीरियंस समझना होगा। एक्चुअली रोहन और कबीर बचपन के दो जिगरी दोस्त थे। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, दोनों का स्कूल सेम था, एज भी सेम थी और दोनों साथ में ही जिम जाते थे। जब भी वो दोनों जिम जाते तो रोहन हमेशा लिफ्ट लेके नीचे आता और रोज देखता कि कबीर हमेशा सीढ़ियों से उतरता था। एक दिन रोहन ने पूछ लिया, भाई बिल्डिंग में लिफ्ट लगी है ना, तो तू सीढ़ियों से क्यों आता है? कबीर एक सेकंड रुका, मुस्कुराया, रहने दे भाई, तू नहीं समझेगा। भाई मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, तू बता, रोहन ने बोला। कबीर ने रोहन को देखा और कहा, भाई मैं फ्रिक्शन मैक्सिंग फॉलो कर रहा हूँ। फ्रिक्शन मैक्सिंग ये क्या होता है? कहा था ना तुझे समझ नहीं आएगा। क्या यार तुझे नहीं पता इसके बारे में? तू सारे ट्रेंड्स फॉलो करता है पर जो काम की चीज होती है वो नहीं देखता। ये एक नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट है। रोहन थोड़ा निराश हुआ, नहीं भाई मुझे नहीं पता था। कबीर मुस्कुराया, चल टेंशन मत ले, रास्ते में समझाता हूँ। दोनों बाइक पे बैठे और चल पड़े। अब कबीर ने उसे समझाना शुरू किया, देख पहले मैं तुझे इसे बिल्कुल सिंपली बच्चों की तरह समझाऊंगा, फिर डीपली समझाऊंगा कि ये कितने बड़े लेवल पे हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ भाई, चले काम कर, पहले ये बता तेरे दांत क्यों हैं? रोहन ने अजीब नजर से देखा, खाना चबाने के लिए। एग्जैक्टली। अब ये बता तेरे पैर क्यों हैं? चलने के लिए। बिल्कुल सही। अब सोच, अगर तू आज से हार्ड खाना खाना बिल्कुल बंद कर दे और सिर्फ वो खाना खाए जिसमें ज्यादा चबाने की जरूरत ना हो, सिर्फ सॉफ्ट चीजें खाए, तो क्या होगा? रोहन ने सोचा, कुछ खास नहीं होगा शायद। होगा भाई, तेरी जॉ मसल्स कमजोर हो जाएंगी क्योंकि उन्हें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रही। वो मैकेनिकल एक्शन जो एक्चुअली टीथ को नेचुरली क्लीन करता है वो बंद हो जाएगा, प्लेग बढ़ेगा, टीथ की प्रॉब्लम आएंगी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने एक चीज हटा दी, फ्रिक्शन। और अगर तू चलना बिल्कुल बंद कर दे, पैर दर्द करेंगे थोड़े, कुछ दिनों के अंदर मसल लॉस शुरू हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस गिर जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने वो फ्रिक्शन हटा दी जो तेरे पैर मांग रहे थे। कबीर रुका, रोहन उसे ध्यान से सुन रहा था। अब सोच, अगर तू अपने दिमाग का यूज करना बंद कर दे। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। यही हो रहा है भाई तेरे साथ। हम अपनी जिंदगी से धीरे धीरे सारे फ्रिक्शन हटा रहे हैं। हम ना ज्यादा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में शॉर्टकट ढूंढना चालाकी नहीं, बेवकूफी है। देख हमारी लाइफ में ना फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। लाइफ में थोड़े चैलेंजेस होना, थकना, पेन फील करना, मेंटल स्ट्रेस होना, ये सब हमारी लाइफ के फ्रिक्शन है जो हमारे ब्रेन और बॉडी को फोर्स करते हैं ग्रो करने के लिए। तो फ्रिक्शन मैक्सिंग क्या है? रोहन ने पूछा। फ्रिक्शन मैक्सिंग मतलब जानबूझकर अपनी लाइफ को मुश्किल बनाना। क्या बात कर रहा है यार? हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि लाइफ इजी हो जाए, हम सक्सेसफुल बने ताकि हम आराम कर पाएं, रिलैक्स कर पाएं। अपनी लाइफ को जानकर मुश्किल कौन बनाता है? भाई क्या फालतू की एडवाइस है। तू लग रहा है एक चीज भूल गया रोहन। कबीर बोला, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। रोहन समझ गया, उन चीजों को चूज करना जो अनकंफर्टेबल है, जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, जो थोड़ा ज्यादा एफर्ट मांगती है। ये कोई डोपामिन डिटॉक्स नहीं है, ये एक सिंपल आइडिया है कि जो चीज अनकंफर्टेबल लगती है आपको रियलिटी में वही बिल्ड करती है। डू द वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। एक्चुअली में फ्रिक्शन को ना अपना दुश्मन मत समझ। लाइफ में मुश्किलें, परेशानियां, हार्ड टाइम्स होना दिक्कत की बात नहीं है। फ्रिक्शन बुरा नहीं है, ये एक फिल्टर है। स्टैनफोर्ड के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बॉब सटन ने एक चीज कही है, एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए सही चीजें इजी होनी चाहिए और गलत चीजें हार्ड। और अभी देख ले, तेरी लाइफ में गलत चीजें करना ज्यादा आसान फील होता है। फोन चलाना, जंक खाना, बेड पे पड़े रहना, ये सब ज्यादा आसान है या उठकर काम करना जैसे ये जिम जाना, ये ज्यादा आसान है। रोहन समझ गया। इसे ऐसे सोच जैसे F1 रेस, जो टीम जीतती है वो अपनी स्पीड की वजह से नहीं जीतती। ऐसा नहीं होता कि कार एक बार में सीधी चलती जाती है, वो कॉर्नर्स पे ब्रेक लगाती है, पिट स्टॉप्स लेती है, स्ट्रेटेजिकली स्लो होती है ताकि ओवरऑल फास्ट जा सके। फ्रिक्शन उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, उनका दुश्मन नहीं। अब देख, अगर लाइफ में फ्रिक्शन हो ही ना तो लाइफ की गाड़ी में कभी ब्रेक ही नहीं लगेंगे। हाउ फ्रिक्शनलेस लाइफ इज किलिंग यू। भाई एक बात बता, कबीर ने कहा, तेरा स्क्रीन टाइम क्या है? रोहन ने फोन निकाल के चेक करा और उसका एवरेज आया 8 घंटे। 8 घंटे? कबीर भी सुन के चौंक गया। अब तो खुद सोच, इन 8 घंटों में जब तू फोन चलाता है तो क्या तेरा ब्रेन कोई भी फ्रिक्शन फील करता है? कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है? कोई कैलकुलेशन करता है या क्रिएटिवली कुछ सोचता है? रोहन ने सर हिलाते हुए मना करा, नहीं भाई, बस चलाता रहता हूँ, कभी गेम, कभी रील्स, कभी वीडियोस, बस ये सब। अब तो खुद सोच, तू अपने दिन का 1/3 हिस्सा कुछ भी ना करके वेस्ट कर रहा है, जहाँ तेरा दिमाग और तेरी बॉडी दोनों फ्रिक्शनलेस स्टेट में है। जब तू फोन यूज करता है ना, सब कुछ तेरे लिए इजी बना दिया जाता है। कंटेंट तेरे इंटरेस्ट के हिसाब से सेट है, एक के बाद एक वीडियोस आते
आती रहती हैं। पूरा फोन इस तरह ऑप्टिमाइज्ड है कि तू पूरी लाइफ फ्रिक्शनलेस स्टेट में रहे, कोई एफर्ट नहीं, कोई डिसीजन नहीं, बस कंज्यूम करते जा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोहन बोला, प्रॉब्लम ये है कि तेरा ब्रेन इसी चीज की आदत बना लेता है। कबीर ने थोड़ा स्लो होके बोला, फिर जब तू रियल लाइफ में आता है, जहाँ एफर्ट चाहिए, सोचना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, तो वो सब हैवी लगता है। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड और अटेंशन हाईजैक। रोहन चुप। कबीर ने आगे बोला, और सिर्फ अटेंशन नहीं, और भी चीजें खत्म हो रही हैं। जैसे जीपीएस यूज करते करते लोग अपना शहर याद नहीं रख पाते, एआई यूज करते करते लोग खुद से सोच नहीं पाते, सोशल मीडिया की वजह से लोग रियल कॉन्वर्सेशंस हैंडल नहीं कर पाते। रोहन ने धीरे से बोला, हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया है, पर सोल्यूशन क्या है? उसने पूछा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, वही तो, फ्रिक्शन मैक्सिंग। अब ये बताने से पहले कि कैसे फ्रिक्शन मैक्सिंग को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, उसी के साथ हम बताना चाहेंगे, अगर आपको अपनी लाइफ रोहन की तरह फ्रिक्शनलेस, स्मूथ और प्रोग्रेसिव बनानी है, तो आप हमारा 5 डेज का सेल्फ मास्टरी प्रो प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें हमने एग्जैक्टली वही चीजें सिखाई हैं जो आपकी फ्रिक्शन मैक्सिंग की जर्नी और लाइफ ग्रोथ को 10x बेहतर बना देती हैं। क्योंकि इसमें आप ड्रीम्स एंड लाइफ गोल्स अचीव करोगे। इसमें आप माइंड को कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट्स बिल्डिंग, डिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ के कंसिस्टेंसी पर मास्टरी अचीव करना सीखोगे। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाउ, अब सीधा इस 5 डे प्रोग्राम में मिलते हैं और अब जानते हैं रोहन ने कबीर से क्या कहा। Why friction maxing actually works? रोहन ने कहा, देख भाई, तेरा ब्रेन एक रूल पे काम करता है, यूज इट और लूज इट। जैसे तू खुद से सोचना बंद करेगा तो तेरी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और एनालिटिकल स्किल्स वीक हो जाएंगी। तू हर 5-10 सेकंड में अपना फोकस स्विच करेगा तो तेरा फोकस वीक हो जाएगा। तू मेमोरी यूज नहीं करेगा तो मेमोरी वीक हो जाएगी। बट फ्रिक्शन तेरे ब्रेन को फोर्स करता है काम करने के लिए। तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। कबीर बोला, स्टीव जॉब्स पता है क्या करता था? जब वो किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे काम करता था ना, तो खुद को एक रूम में बंद कर लेता था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ना फोन, ना लोग, ना कोई शोर। वो अपनी प्रॉब्लम के साथ बैठता था, दिमाग दौड़ाता था कि क्या करूं, सिर्फ वो और उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि उसे पता था असली थिंकिंग तब होती है जब तुम्हारे पास उससे बच के भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। रोहन ध्यान से सुन रहा था। कबीर ने आगे बोला, हम क्या करते हैं, 2 मिनट में बोर हुए, फोन निकाल लिया, कुछ ढूंढना है तो गूगल कर लिया, कुछ सोचना पड़ा तो एआई से पूछ लिया, भूख लगी, खाना नहीं बनाना तो स्विगी जोमेटो कर लिया, सीढ़ियों से थक जाते हैं तो लिफ्ट लगा ली, थोड़ी दूर चल के जाना है पर नहीं, रैपिडो बुक कर दी। ये कन्वीनियंस लग रही है, अभी लग रहा है कि टाइम और एनर्जी बच रही है। हाँ भाई, बच रही होगी, पर इसकी भी एक कॉस्ट है जो तेरा ब्रेन और बॉडी चुका रहे हैं, जो तुझे शायद आज पता ना चले पर कई सालों बाद तुझे लगेगा कि हाँ गलती हो गई। पर देख, टेंशन मत ले, दुनिया खत्म नहीं हुई है, तू इसे फिक्स कर सकता है। कबीर बोला, कैसे करें? रोहन ने तुरंत पूछा। देख भाई, अब मैं ना तुझे 6 रूल्स बताता हूँ जो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ डेली, जो अगर तूने फॉलो कर लिए तो तेरी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। हाउ टू मैक्सिमाइज फ्रिक्शन एंड चेंज योर लाइफ। द 20 मिनट रूल। जब भी तेरे सामने कोई प्रॉब्लम आए ना, तुरंत गूगल मत कर, तुरंत एआई मत खोल, पहले 20 मिनट सिर्फ उस प्रॉब्लम के साथ बैठ और सोच तू क्या कर सकता है। चाहे तू ब्लैंक बैठा रहे, चाहे गलत सोच, पर खुद सोच। उसके बाद जो करना है कर, सर्च कर, पूछ, कुछ भी, पर वो पहले 20 मिनट वो तेरा ब्रेन रिबिल्ड करेंगे। द बोर्डम सिट। रोज 10 मिनट कुछ मत कर, ना फोन, ना म्यूजिक, ना कुछ और, बस बैठ। बैठना नहीं है तो सिंपल बाहर वॉक करने चला जा, जैसे मैं रोज सुबह पार्क में जाता हूँ, बस सिंपल वॉक करने। शुरू में पागल हो जाएगा, इरिटेशन होगी, पर धीरे धीरे आइडियाज आने लगेंगे, क्योंकि जब तू कुछ नहीं करता तब तेरा ब्रेन एक्चुअली काम करता है। द हार्ड वे स्विच। हर दिन एक काम इंटेंशनली हार्ड वे से कर। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, स्विगी जोमेटो करने की जगह खुद खाना बना, ऑटो की जगह पैदल चल। द एनालॉग स्वैप। एक डिजिटल चीज हटा और उसका एनालॉग वर्जन यूज कर। गूगल मैप्स की जगह खुद रूट याद कर, नोट्स ऐप की जगह लिख, वीडियो देखने की जगह बुक पढ़। द फ्रिक्शन ऑडिट। हफ्ते में एक बार अपनी लाइफ देख, 3 जगह आइडेंटिफाई कर जहां तू अननेसेसरी इजी ऑप्शन ले रहा है, फिर उनमें से एक चीज अगले हफ्ते के लिए हार्ड बना दे, बस एक। द नो एस्केप रूल। जब तू कोई काम स्टार्ट करे तो उससे भागे मत, फोन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, या तो काम करेगा या उसके सामने बैठा रहेगा, पर एस्केप नहीं करेगा। यहीं पे असली ग्रोथ होती है। रोहन और कबीर जिम पहुंच गए। लिफ्ट खुली थी, खाली थी। रोहन 1 सेकंड रुका, फिर मुस्कुराया और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। कबीर ने देखा, कुछ नहीं बोला, बस हाथ उठा के हाई फाइव दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।